अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर पर हमला, मुसल्लह शख्स की फायरिंग से मुहाफिज जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैंप्स में स्कूल भी शामिल है जहां अरबी ज़बान, इस्लामियात और कुरान पाक की तालीम दी जाती है। वाज़े नहीं कि शूटर मस्जिद के अंदर था या बाहर, सूरत हाल कंट्रोल में है। पुलिस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़। गवर्नर गेवन न्यूसम की आवाम से मोहतात रहने और इंतज़ामिया से ताउन की अपील। अमरीका ने ईरान पर कल होने वाला हमला मुअख्खर कर दिया। फैसला कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, कहा इन रहनुमाओं का ख्याल है संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। अगर मुआहिदा ना हुआ तो हमले में देर नहीं करेंगे। फौज को कह दिया है कि ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। ईरान को कोई रियायत देने को तैयार नहीं। तेहरान जानता है बहुत जल्द क्या होने वाला है। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है, हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात उस हद तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं है, मुल्की मफादात और वक़ार का दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान, कहा वक़ार, ताकत और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, कानूनी हुकूक से कभी पीछे नहीं हटेंगे, किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। खित्ते में क़याम के लिए बड़ी पेशरफ़, पाकिस्तान ने ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। नया मुसवदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा ईरान ने हालिया तजावीज़ का मुकम्मल जायज़ा लिया, जवाब इस्लामाबाद के जरिए अमरीका तक पहुँचाया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ सामने रखा। ईरान की नई तजावीज़ नाकाफ़ी हैं, जंग का इम्कान बरकरार है। अमरीकी ओहदेदार की एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा ईरान के नए मुसवदे में सिर्फ मामूली तब्दीलियाँ की गई, अफजूदगी रोकने और यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतालिक वाज़े वादा नहीं किया गया। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से संजीदा और तफसीली गुफ्तगू दरकार है। ईरानी कुछ हकीकी पेशरफ दिखाएं, मौक़िफ़ तब्दील न किया तो बमों की ज़बान में बात होगी। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से गुफ्तगू, मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट लाइन पर। अमरीका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में क़याम बढ़ा दिया। तीसरे दिन भी अहम मुलाकातें, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। अफ़गान तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। सारी हिदायत दिल्ली से आती हैं। जब तक मोदी सरकार इजाज़त नहीं देगी वो पाकिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उनका जवाब देना हमारा हक बनता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। शाहीनों पर वाइट वॉश की तलवार, कौमी टीम बांग्लादेश के 437 रन के ताक़ुब में आज दूसरी इनिंग्स शुरू करेगी। 2 दिन का खेल बाकी, सीरीज बराबर करने के लिए लाजमी फतह दरकार। और ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तुर्की पहुंच गई। ईरानी टीम के अमरीकी वीज़ों का मामला हल नहीं हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान का पहला मैच 16 जून को न्यूजीलैंड से शेड्यूल है। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। सैन डियागो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक हलाक होने वाले 2 मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े को हेट क्राइम के तौर पर देख रहे हैं। सैन डियागो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं। वाक़े को हेट क्राइम के तौर पर देख रहे हैं।
अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया जिसकी सैन डियागो काउंटी में इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं। वाक़े को हेट क्राइम के तौर पर देख रहे हैं। सैन डियागो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 2 मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं, जबकि वाक़े को हेट क्राइम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया जहां पर ये सैन डियागो काउंटी है, वहां पर जो सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है, वहां फायरिंग का वाक़या पेश आया है और 3 अफराद इस वाक़े में हलाक हो गए हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक ये वाक़े में 2 मुश्तबा अफराद भी हलाक हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैंपस में स्कूल भी शामिल है जहां अरबी ज़बान, इस्लामियात और कुरान पाक की तालीम दी जाती है। वाज़ेह नहीं कि शूटर मस्जिद के अंदर था या बाहर। सूरत हाल कंट्रोल में है। पुलिस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ गवर्नर गेवन न्यूसम की अदालत से अवाम से मोहतात रहने और इंतज़ामिया से ताउन की अपील। अपडेट कर रहे हैं आपको। सैन डियागो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरानी शहर इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक हो गया है। वजूहात मालूम नहीं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। ईरानी शहर इस्फहान जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक हुआ है, लेकिन उसकी वजूहात मालूम नहीं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। ईरानी शहर इस्फहान जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक हुआ है, इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। हुसैन शाह साहब, आप साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, न्यू कराची में दरिंदगी की इंतहा। डाकुओं ने कुर्बानी का मवेशी चोरी करने की कोशिश की। शहरियों ने मुजाहमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 जानवर जख्मी हुए। एक गाय के सर पर गोली लगी जिसे बाद में ज़िबाह कर दिया गया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5A में, जहाँ पर डाकुओं ने यहाँ पर लूट मार करने की कोशिश की थी और यहाँ पर जो शहरी थे उनकी तरफ से जो है वो फायरिंग की गई, डाकुओं की तरफ से फायरिंग की गई। तबादले में जो है वो जो कुर्बानी के जानवर थे उनको जो है वो गोली लगी थी। मैं दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मेरे पीछे कुर्बानी का जानवर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी पेट के ऊपर जो है वो गोली लगी थी, निशान नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह 3 जानवर को गोली लगी थी। एक के सर पर गोली लगी थी जिसको ज़िबा कर दिया गया, जबकि एक और यहाँ पर जानवर मौजूद है जिसके नाक पर जो है वो छू कर जो है वो गोली गुजर गई थी। ये शहरी मौजूद हैं। इंसानों को तो मारा जा रहा था, इसके साथ साथ अभी बेज़बान जानवर है। FIR किया 15 हमने करी थी, रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद तो हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई खास कार्रवाई हुई हो। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा का वाकया पसंद की शादी का बदला लेने का शाखसाना है। वजीर दाखिला सिंह ने DIG मीरपुर खास को लड़कियों की फौरी बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है।